हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। स्टेटमेंट ध्यान से देखिए। ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी और ए बी सी स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यूज गिवन है हमें, और हमें 1/ए बी प्लस 1/बी सी प्लस 1/सी ए इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को करने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट? क्योंकि मैथ्स में तो अक्सर ऐसा होता है। उनमें से कोई एक मेथड आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होगा। सबसे पहले मैंने क्या सोचा, जो हमने प्रूव करना है एक बार उसको साइड में रख दीजिए। हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये टर्म है ए बी सी स्क्वायर, इन्हीं को ही मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से देखना, बहुत इजी रिजल्ट निकलेगा। जैसे ये ए बी सी स्क्वायर है, क्या है? ए बी सी स्क्वायर। मान लो ये टर्म मैं ऊपर रख लेता हूं, ठीक है, और ये ए स्क्वायर बी सी मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर सी। अभी आपको लगेगा कि ये क्यों कर रहे हो, 2 मिनट में पता चल जाएगा। ए बी सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये हम फिल करते हैं यहां पे 96, ए स्क्वायर बी सी की 48 और ए बी स्क्वायर सी की 72। देखो मैंने ये वैल्यूज उठा ली, ठीक है, जिसको जहां लिखना था लिख दिया, वैल्यूज तो उसी की फिल की है ना, तो बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे जो कटता है उसको काट देते हैं, जैसे कि सी स्क्वायर से ये सी और सी दोनों ही कट जाएंगे, ठीक है। ये एक बी से एक बी भी कट जाएगा, एक ए से एक ए भी कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या? ऊपर 1, नीचे बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत हल्की सी सिचुएशन आ गई। राइट साइड में क्या बचेगा? अभी 12 का टेबल आता होगा सबको। 12 6 72, राइट, सीधा 12 के टेबल पे काट देते हैं, और 12 के टेबल पर 12 8 96। अब 8 से देखो ये भी कटता है, 8 1 8 6, तो बचा क्या मेरे पास? 1/36। अब अगर मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहाँ 36 है ना। कंसीडरिंग मैं यहां पर पहले बता दूं कि इस क्वेश्चन में ए बी सी पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा गिवन है, यहां लिखा नहीं है, वो एबीसी पॉजिटिव है जहां से हमने क्वेश्चन लिया। तो यहां पर अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1/ab की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 1/6 आ जाएगी। खास बात नोट की, इस तरह से 1/ab की वैल्यू तो बड़ी जल्दी निकल गई, यानी कि टर्म्स की थोड़ी सी हेरफेर करनी है तो 1/bc भी निकल जाएगा, 1/ca भी निकल जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। मैंने भी ध्यान यहां से रखा था, अभी एक बार 96 वाली टर्म रख ली ऊपर, अब 72 वाली टर्म ऊपर रखते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 72 वाली टर्म ऊपर रखने का मतलब है ए बी स्क्वायर सी जो है उसको हम ऊपर रखते हैं, दूसरी दोनों टर्म्स को नीचे रख लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर बी सी और इधर से ए बी सी स्क्वायर। चलो राइट साइड में अब 72 ऊपर है तो बाकी की दोनों टर्म्स नीचे होंगी, यानी कि 48 और लास्ट हमारे पास है 96। खास बात ये कैंसिलेशन वही 12 के टेबल पे चलती रहेगी, क्योंकि राइट साइड में सारी वैल्यू देखो 12 का मल्टीपल है। अब यहां पर 12 टाइम्स 6, 12 टाइम 8, 6 टाइम 1, 6 टाइम्स 8, दैट मीन्स 1/64। और यहां पर आप जब कैंसिलेशन करेंगे तो देखते हैं, देखिए बी स्क्वायर है ना, ये बी और बी से कट जाना है, सी सी से, ए से, आपके पास बचेगा 1/a स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/64। दैट मीन्स 1/ac किसके इक्वल आएगा? 1/8 के। आप देखो 1/ab की वैल्यू निकल गई, 1/ac की भी निकल गई। अब तीसरा जो कॉम्बिनेशन बच गया वो यूज करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1/bc की भी आ जाएगी। चलो मैं एक बार थोड़ा इसको रब भी करते हैं और लिख के भी रख लेते हैं हिंट के लिए, या मैं इसको रब नहीं करता बॉक्स को, जिसमें हमारे पास वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, और थर्ड वैल्यू आप फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अभी थर्ड वैल्यू कैसे आएगी? एक ही टर्म बच गई ना, जिसको अपन न्यूमरेटर में नहीं लिखा अभी तक। किसको नहीं लिखा? तो सर 48 को नहीं लिखा अभी तक, तो 48 वाली ऊपर ले लेते हैं।
जैसे मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर बी सी डिवाइडेड बाय, अब राइट साइड में देखो ए बी स्क्वायर सी एक और उधर से ए बी सी स्क्वायर, इन वैल्यूज को भरते हैं तो ऊपर 48 है, नीचे 72 मल्टीप्लाई 96। चलिए इसको करते हैं 12 के टेबल में। 12 4 ज़र 48, 12 8 ज़र और 4 1 ज़र 4 2 ज़र, और यहां से भी सब कट कटा के हमारे पास क्या बचने वाला है, 1/bc, 1/b स्क्वायर सी स्क्वायर, और 72 मल्टीप्लाई 2 विल बी 144, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी विल गेट वैल्यू ऑफ 1/bc एज 1/12। 12 का स्क्वायर 144 होता है ना, इसलिए 1/ab, 1/bc, 1/ac तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें सिर्फ ऐड करना है सबको। चलो ट्राई करते हैं, सबकी वैल्यूज फिल करते हैं। यहां पर 1/ab की वैल्यू कितनी है, 1/6, 1/bc इज 1/12 एंड 1/ac इज 1/8। देखो अब तो कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया इसको करने के लिए। 6, 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 24 होता है। दैट मीन्स सबके डिनोमिनेटर्स क्या बनाएंगे, 24 बनाएंगे। 6 को 24 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर वाले 1 को भी 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 12 को 24 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले 1 को 2 से करेंगे तो 2। 8 को 24 बनाते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर वाले 1 को 3 से करेंगे तो 3। तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9/24। हाँ इसको रिड्यूस कर सकते हो आगे, 3 के टेबल में डिवाइड कर दीजिए। 3 3 ज़र 9, 3 8 ज़र 24। तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा, 3/8 आएगा। अब देखो सॉल्यूशन कितना आसान था, लेकिन हाँ ऐसे सॉल्यूशन सडनली दिमाग में नहीं आते हैं। आज हमने वीडियो बनाया, आपने देख लिया, अब ये एक दिमाग में रह जाता है कि यार ये एक तरीका होता है क्वेश्चन करने का। अगली बार कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो जब आदमी ट्रायल करता है ना, तो ये तरीका दिमाग में आ जाता है और अक्सर फिर कई बार यूज भी हो जाता है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं ऐसे कैसे पता चल गया, ऐसा तो मुझे भी कभी नहीं पता चला होगा, कभी ना कभी हमने भी कहीं पढ़ा होगा या किसी टीचर ने बताया होगा। यही एक्सप्लोर करना होता है, आदमी डेली सीखता है। तो जब कोई चीज नई आप देखते हैं फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। Thank you so much for watching today's video.